अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नुहम्दी नुसल्ली नुसल्लिमा अला रसूलुल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी बहनों, आज का उन्वान जो है बिलाखुसूस सदक़े के बारे में है। जो मरहूमों को हम सदक़ा खैरात वगैरह जो देते हैं वो कुरान और हदीस की रोशनी में उसकी यानी क्या बोलते हैं तफसीर है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदुल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दुरूद शरीफ की फ़जीलत। सरकार मदीना राहत क़ल्ब व सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है, बेशक तुम्हारे नाम व शनाख्त मुझ पर पेश किए जाते हैं, लिहाजा मुझ पर हसन यानी खूबसूरत अल्फाज में दुरूद पाक पढ़ो। यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो भी दुरूद शरीफ हम पढ़ते हैं वो यानी दुरूद शरीफ अल्लाह के रसूल तक आपके लफ्ज़ से निकलने से पहले उन तक पहुंचा दी जाती है नूर की शक्ल में। तो आइए सदक़े का इनाम यानी सदक़ा खैरात वगैरह हम जो मरहूमों को भेजते हैं वो पहुंचता है या नहीं। मनक़ूल है, एक मरतबा उम्रुल मोमिनीन मौला अली मुश्किल कुशा हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा करामुल्लाह वजहा ताला के काशियाना अक़दस में 5 अफराद थे। मौला मुश्किल कुशा, मुबल्लिग दावत इस्लाम, निगरान यानी क्या बोलते हैं शोरा हज़रत मौलाना रज़ियल्लाहु तआला, खातून जन्नत शहज़ादी कोइनैन सैयदुन निसा हज़रत सैयदा फ़ातिमुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला, हुसैन करीमीन रज़ियल्लाहु तआला, आपका एक गुलाम हारिस सब्र रज़ा के पैकर इन नफूस खुदसा के फ़खीर का आलम यह था कि 3 दिन से किसी ने कुछ ना खाया था। मौला अली के घर में 3 दिन तक कुछ ना खाया था, कुछ खाए हुए नहीं था। चुनाचे खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला ने मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला को अपना एक लिबास दिया ताकि वो इसे फ़रोख्त करके खाने पीने के लिए कुछ ले आए। आप रज़ियल्लाहु तआला लिबास लेकर बाज़ार की तरफ चल दिए और 6 दरहम में इसे फ़रोख्त कर दिया। वापस पर किसी ने अल्लाह के नाम पर मदद का सवाल किया। देखो 6 दरहम में मौला अली मुश्किल कुशा कि वो यानी घर में के कुर्ते को लिबास को बेच कर निकले थे। एक अल्लाह के बंदे ने सवाल किया, एक उन ज़रूरतमंद ने सवाल किया, अपने रब के भरोसे पर तुम्हारी दरहम राह खुदा में दे दे। खुद सब्र और रज़ा का दामन हाथ में ले लिए वापस की। यानी वो सवाल करने वाला सवाल करा एक फ़कीर तो उसको 6 दरहम दे दिए, जबकि कई दिन के भूखे हैं उनके पूरे ख़ानदान। उसमें हसनैन करीमीन भी हैं, फ़ातिमुज़ ज़हरा भी हैं, क़दसा रज़ियल्लाहु तआला भी हैं। यानी भूखे रह के खुद औरों को खिलाते थे। यानी हज़रत मौला अली मुश्किल कुशा ऐसे थे, खुद भूखे रहते थे औरों को खिलाते थे। कैसे साबिर थे मोहम्मद के घराने वाले, यानी कितने सब्र वाले थे। खुद तो भूखे पेट हैं और यानी क्या बोलते 6 दरहम दूसरों को देकर आ रहे हैं अपने कपड़े बेचकर। रास्ते में एक शख्स को ऊँटनी लिए खड़े देखा। उसने आप रज़ियल्लाहु तआला से अर्ज़ किया, या अबुल हसन, ये मौला मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला की कुनियत है, यानी ऊँटनी ख़रीदेंगे। इरशाद फरमाया क्यों नहीं, कितने की है? इसने अर्ज़ की 100 दरहम की। एक ऊँट ठहरी हुई थी, एक आदमी बोला क्या ऊँट खरीदना चाहते? पहले तो 6 रुपये थे, वो भी दूसरों को दे के निकले। एक ऊँट वाला बोल रहा ऊँट खरीदो, तो फरमाया मेरे पास रकम नहीं। पहुँचने वाले ने कहने लगा उधार खरीद लीजिए। देखो वो ऊँटने वाला 6 दरहम तो दे के आए दूसरों को, मगर वो ऊँटने वाला क्या बोल रहा, उधार खरीद लीजिए, जब रकम आए तो अदा कर दीजिएगा। फरमाया बहुत खूब। चुनाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 100 दरहम उधार में वो ऊँट खरीद ली। आगे बढ़े तो कुछ फासले पर एक शख्स मिला जिसने अर्ज़ किया, या अबुल हसन ऊँटनी बेचोगे? एक रास्ते में इन्हों लेके जा रहे थे उधार खरीद को, रास्ते में ऊँटनी बेचोगे? फरमाया क्यों नहीं। पूछा कितने के खरीदो? फरमाया 100 दरहम की।
कहने लगा 60 नफ़े लेकर मुझे दे दीजिए, यानी 100 दरहम में तुम खरीदे ना, 60 दरहम ज़्यादा देता हूँ, मुझे दे दीजिए। आगे बढ़े तो पहुँचने वाले ने जिसने आपको खाली हाथ देखकर पूछा वो ऊँटनी कहाँ गई, क्या बेच दी? फरमाया हाँ बेच दी। पूछा कितने में? बताया 160 दरहम में। अर्ज की मेरे 100 मुझे लौटा दीजिए। उसके 100 दरहम उसे लौटा दीजिए, बका 6 दरहम हम जाकर खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला के को अता फरमाए दिए। आप रज़ियल्लाहु तआला इतने दरहम देखकर हैरान हो गई, क्योंकि जो लिबास आपने दिया था वो इतनी कीमती ना था, 60 दरहम में बिकता। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये 60 दरहम कहाँ से आए? तो मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया मैंने 6 दरहमों के ज़रिए अल्लाह जल्ल जलाल के साथ तिजारत की, इसकी राह में 6 दरहम सदक़े किए और इसने मुझे 6 के बदले 60 लौटा दिए। मैं ये तुम जो कपड़े दिए थे वो 6 दरहम में बेच के आ रहा था, एक ज़रूरतमंद फ़कीर था, मैं उसको दे दिया, अल्लाह के साथ तिजारत किया। तो मैं आते आते एक ऊँटनी वाले बोले फ्री में ऊँटनी ले लो, 100 दरहम बाद में दे दो। मैं फिर आगे गया तो वो 160 दरहम में ऊँटनी बिक गई और 100 दरहम उसको दे दिया, 60 दरहम लेकर आया। ये है यानी अल्लाह के रसूल का ऊपर पूरा यानी अल्लाह पे यकीन रखने वाले मौला अली मुश्किल कुशा का आलम। यानी रोज़ मौला अली मुश्किल कुशा अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला सरकार ज़ुल्फ़िकार बिइज़्न परवरदिगार आलम के मालिक मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुबारक में हाजिर हुए और अपना सारा वाक़ा अर्ज़ किया। तो अल्लाह जल्ल जलाल के महबूब दानाए गईब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अली क्या तुम जानते हो कि कल का मामला क्या था? अर्ज़ किया वल्लाह रसूलुल्लाह आलम, यानी अल्लाह जल्ल जलाल इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खूब जानते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया ऐ अली कल जिसने ऊँटनी बेची वो मीकाईल अलैहिस्सलाम थे। ऊँट बेचने वाले कौन थे? अल्लाह ने इन 6 दरहम अल्लाह के रास्ते में दिए बोल के मीकाईल अलैहिस्सलाम को एक ऊँट देकर भेज दिए थे। मीकाईल अलैहिस्सलाम थे, जिसने ऊँटनी खरीदी वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। देखो ऊँट देने वाले मीकाईल थे, खरीदने वाले जिब्राइल आलमीन थे, और जो ऊँटनी आपने खरीदी वो बेची वो मेरी बेटी खातून जन्नत की रोज़ क़यामत की सवारी होगी। जो यानी क्या बोलते हैं आप जब ऊँटनी बेचे थे वही ऊँटनी पे जन्नत में मेरी बेटी सरदारनी जन्नत के सरदारनी बैठ कर आएंगी। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनाम यानी क्या बोलते हैं बेटी के लिए अल्लाह की तरफ से इनाम था। देखिए अल्लाह कैसा मदद